कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन टू ट्रिगोनोमेट्री पे, बट अभी इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले उससे पहले एक आपके लिए इंपॉर्टेंट का इन्फॉर्मेशन है कि ये कि आपको जैसे कि मेरी वीडियो चल रही है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है शिव विहार आप जो है मैं आपको लाइव मिल सकता हूँ, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा उसका कि कहाँ है क्या, उसका जो एड्रेस वगैरह होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सम एप्लीकेशन टू ट्रिगोनोमेट्री पे। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, कहाँ यूज़ होगा कैसे होगा बस पढ़ ही लिया। ठीक है, तो आगे जानेंगे, देखो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके फॉर्मूले में याद होने चाहिए। अब देखो एप्लीकेशन अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन होंगी। वो होगा पहले लाइन ऑफ जो आपका होगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दूसरा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तीसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको ये 3 चीजें कहते हैं आपको इंट्रोडक्शन में जानना है, बाकी वही फॉर्मूले लगेंगे जो कि पीछे चैप्टर में यूज हुए थे, यानी कि चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब जानेंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जैसे कि फिर जानेंगे एंगल ऑफ द एलिवेशन, फिर जानेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहां पे मान लो कि ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और आप जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे जो है आप खड़े हुए हो, यहाँ पे मान लो कि आप खड़े हुए हो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप यहाँ खड़े हुए हो, ये खड़े हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे सपोज एक काइट है जो कि आप उड़ा रहे हो। मेरे पे इतनी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, बाकी जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, मान लो यहाँ एक काइट है। ठीक है, अब आपसे मालूम करो ये आप किसी भी बाउंड्री पे खड़े हुए हो और नीचे की साइड एक डॉग खड़ा हुआ है। मैं लिख देता हूं, मेरे पे ड्राइंग नहीं पता। ठीक है, तो एक डॉग खड़ा हुआ है। अगर आप यहां से इस पतंग को देखते हो, यानी कि एक आपका यहां पे कोई एंगल बनेगा, यहां कोई एंगल बनेगा। ये जो है यहां से जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो अगर आप पतंग की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप डॉग की तरफ देखते हो बाउंड्री से तो फिर ऐसे देखोगे तो यहां पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा ज्यादा हार्ड तो है ही नहीं ना, बहुत ही इजी है। देखो आपको ये बस यही पता करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ही। अब देखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, यहाँ पर जो लाइन आपको एंगल फॉर्म करा रही है इसे लाइन ऑफ साइट बात करते हैं। लाइन ऑफ साइट ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अब देखो बात करते हैं चैप्टर 8 से भी कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होंगे। आपने पढ़ा होगा पीवीपी अपॉन में एचएचवी, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां से पता पड़ेगा कौन सी आप साइड का यूज कर रहे हो, यानी कि कौन सी या आप हॉरिजॉन्टल का यूज कर रहे हो या फिर परपेंडिकुलर या फिर बेस का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब चलेंगे तो देख लेते हैं क्या कहता है। अ सर्कल आर्टिस्ट इज द क्लबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, कोई भी लॉन्ग रोप है जिसकी जो टाइटली जो उसने जो सुतली या जो रस्सी जो बांध रखी है वो 20 मीटर की लेंथ है। ठीक है, लॉन्ग है 20 मीटर। ठीक है, तो आगे कहता है कि विच द टाइटली स्टेज एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द हाइट। देखो यही समझ लो, यहाँ तक आपको ये फाइंड करना है, यानी कि ये आपकी है हाइट, तो ये आपको फाइंड करना है ए बी। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे यूज होंगी, मैंने बताया था कि आप एक बार तो पीबीपी वाला फॉर्मूला याद कर लें, एचएचबी। ठीक है, और एक वैल्यू याद कर लें। ठीक है, तो देखो अगर इसमें कैसे फॉर्मूला लगता है बस ये चीज़ को ध्यान रखना है, वही दो साइड माइंड करती हैं जो एक गिवन होती है या फिर एक जो फाइंड करने को दी होती है। ठीक है, तो फाइंड करने को दिया है ए बी और गिवन है ए सी, तो ए बी और ए सी की बात करेंगे बस। तो ए बी अपॉन में ए सी कर लो या ए सी अपॉन में ए बी कर लो। अब देखो ए बी यानी कि कौन सा था, परपेंडिकुलर, ये क्या था, हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला बनना है, साइन का। तो एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। ठीक है, ए बी तो हमें निकालना है हाइट,
अब AC कितना गिवन है 20 मीटर इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब देखो 20 मीटर इधर डिवाइड क्या है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 मीटर इंटू 1/2, ठीक है। 20 से 2 से 20 को कट करेंगे तो कितना 10, तो हाइट इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो ऐसे कुछ आइडेंटिटी यूज होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है, कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। आगे देखेंगे, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, ठीक है बेटा, एक ट्री है जो कि ऐसे टूट जाता है ना, तो ऐसे बेंड हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं एक ये ट्री है, ठीक है, ये यहाँ से इतना पार्ट टूट गया और ये ऐसे बेंड हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे गिरा ऐसे, और ये आपकी ग्राउंड है, ठीक है। तो ये ऐसे गिरा, ठीक है। तो वो कह रहा है जो ग्राउंड का पार्ट बेंड सो दैट दी, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड क्या करा टच करा, मेकिंग द एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि जो इसने एंगल बनाया वो 30 डिग्री का बनाया, ठीक है। अब देखो विद इट द डिस्टेंस का बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, आपको फाइंड करनी है इसकी हाइट कितनी है, तो मान सकते हैं ABC। अब देखो आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। अब आपको हाइट फाइंड करनी है ट्री की, तो आपको पता है पेड़ पहले यहाँ से यहाँ तक था, यानी कि AB भी पेड़ की हाइट है और AC भी पेड़ की हाइट है, यानी कि AB प्लस आपको AC फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है AB प्लस AC, ठीक है, जब आप हाइट इसकी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं AB अपॉन में फिर BC, हमने बताया था एक तो वो साइड जो पता है, एक वो साइड जो नहीं पता है, ठीक है। और आपको साइड में आइडेंटिटी PBP वाली क्लियर होनी चाहिए, अपॉन में HHB, ठीक है। अब देखो वहाँ से देखो हमने क्या लिया है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो किसका आइडेंटिटी है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और एंगल 30 डिग्री। तो AB तो हमें नहीं पता, फाइंड कर रहे हैं। अब देखो BC यानी कि 8 मीटर, 30 की वैल्यू 1/√3। अब ये किसका है डिवाइड का, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि AB इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू 8 बन जाए 8 अपॉन में √3 और यहाँ मीटर। तो AB की वैल्यू हो गई, सॉरी यहाँ 8 लिख दिया है, AB की वैल्यू हो गई इक्वेशन फर्स्ट मान के 8 मीटर अपॉन में √3, ठीक है। अब देखो AC फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे AC अपॉन में BC इक्वल टू, अब देखो AC क्या है आपका हाइपोटेनियस, BC क्या है बेस, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो ये किसका फॉर्मूला था सेक, ठीक है। तो सेक, अब एंगल कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है। तो AC तो हमें नहीं पता है, अब BC पता है 8 मीटर है, ठीक है। अब सेक 30 की वैल्यू कितना 2 अपॉन में √3, बेटा वैल्यू तो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AC इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 8 2 जा कितना 16 अपॉन में √3 मीटर। अब आपने इक्वेशन 2 भी निकाल दी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से आपको AB की वैल्यू मिल चुकी थी, इक्वेशन सेकंड से आपको AC की वैल्यू मिल गई। AB की वैल्यू आप AB की जगह पुट कर दो 8 अपॉन में √3 मीटर, प्लस AC की जगह कितना 16 अपॉन में √3 मीटर। अब देखो इनकी नीचे की डिजिट सेम होती है तो ऊपर की डिजिट को प्लस कर देते हैं, √3 8 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल टू कितना 24 अपॉन में √3 मीटर। अब रूट हटाने के लिए ऊपर √3 का मल्टीप्लाई, नीचे √3, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। इससे करेंगे तो कितना 24 √3 मीटर अपॉन में √3 क्या हो जाएगा बेटा 3, क्योंकि रूट से मल्टीप्लाई होगा रूट स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है। चलो तो आगे चलते हैं, 3 से अगर 24 को 8 काटेंगे 3 8 जा 24, तो 8 √3 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी आ गई वैल्यू।